यस, वेलकम है डॉक्टर आनंद सर आपका। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, मैं शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। थैंक यू मनीषा ताई, बहुत अच्छी तरह से आपने मुझे इनवाइट किया है। और आज का तो जो प्री वर्कआउट था, शिवगंगा मैडम ने बहुत अच्छा लिया है, डॉक्टर विनय मैडम ने बहुत अच्छा वर्कआउट भी, बहुत अच्छे पसीने छोटे हैं सबके। और अभी वक्त हो चला है अपना जो टॉपिक है उसकी ओर। अपने जो हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जो भी हम अच्छे सर और बागेश्वरी मैडम के जो उन्होंने राह दिखाई है, और जो अपना मकसद है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, तो उसके ऊपर हम चलते हुए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हमारा अलग अलग प्रकार का वेट लॉस मैराथन रहता है, तो उसमें अलग अलग हमारे 7 to 8 सेशंस रहते हैं 21 डेज में। उसमें लोगों को हम एक अच्छा उनके जिंदगी में बदलाव करके, जो उनके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से उनका मोटापा बढ़ गया या बहुत सारे कुछ डिसऑर्डर्स उनको हो चुके हैं, तो उनको जो लाइफस्टाइल है चेंज करके उनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिखाने की हम कोशिश करते हैं। और बहुत ही छोटे छोटे बदलाव जो उनके हो जाते हैं, ऑटोनॉमिक हैबिट्स उनमें आ जाते हैं, गुड हैबिट्स, तो जिसकी वजह से उनको जो फ्यूचर है वो ब्राइट बन जाता है। दीर्घ सुखी संपन्न आयुष्य बनते हुए उनका पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो उसी तहत कल हमारे डॉक्टर सुधीर सर ने एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम उसके ऊपर सेशन लिया था। कि हम लोग कहते हैं कि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, तो पहले हम विचार करते हैं, फिर बाद में अपना वो हैबिट बन जाता है, फिर एक्शन हो जाता है, फिर प्राप्ति फल प्राप्ति हो जाती है, यानी एक्शन होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो मिल जाता है। तो उसी प्रकार से पहले हम एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम से अपने मन में, अंतर मन में ये बात बता देते हैं कि आज से मुझे गुड हैबिट्स अचीव करके, नेचुरल लाइफस्टाइल अचीव करके, मुझे एक अच्छा हैबिट लगा के मैं एक अच्छा आइडियल वेट के ऊपर आना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो उसी प्रकार से आज जो दूसरा सेशन है वो आइडियल दिनचर्या का है। देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। हम धाराशिव डिस्ट्रिक्ट परंडा तालुका से बिलोंग करता है। हमारा यहाँ पे 40 बेड मेरे मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और यहाँ पे मैं उप जिला रुग्णालय में भी आयुष वैद्यकीय अधिकारी इस पद के ऊपर 16 बरस से मैं काम करता हूँ। मेरा यूजी सांगली से हुआ है, पीजी नासिक से हुआ है, और कुछ सुपर स्पेशलिटी जो कुछ डिग्रियां है, पाइल फिशर पिचुला ऑपरेशन, इमरजेंसी मेडिसिन, वो मैंने जो अपना सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे और मुंबई से, खारगर से मैंने किया है। और फिर बाद में यहाँ पे 40 बेड हॉस्पिटल में हम चलाते हैं, बीच में कोविड हॉस्पिटल भी था। तो देखिए, यहाँ पे इस फोरम को तो हमारे डॉक्टर रमा मोरे पहले ज्वाइन हो चुके थे। उन्होंने उनका जबरदस्त वेट लॉस यहाँ पे आने के बाद किया था। 2 महीने ही उन्होंने उनका 8 किलो वजन कम किया था। हालांकि मैं वहाँ पे, जो मेरा खुद का हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल, और उसके साथ मैंने आरोग्य अमृत और आरोग्य का संविधान, ये ऐसे कुछ किताबें भी हमने लिखी थी। तो ये सब करते करते कोविड हॉस्पिटल रात दिन जगते हुए मेरा भी वजन 87 किलो तक हुआ था। कि हालांकि मेरा वजन मेरे हाइट के हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरा वजन 65 to 68 के बीच में रहना चाहिए था। हालांकि जब मैं योगा, जिम, स्विमिंग, व्यायाम जो भी कुछ है वो सब कुछ करता था, हार्ड वर्क करता था, लेकिन मेरा वजन 87 से 82 के बीच में स्टक होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मुझे खाली वजन के बारे में नहीं, तो बीएमआई क्या है, विजरल फैट, बॉडी फैट, और उसके साथ ट्रंक फैट, और बहुत सारा जो भी है, क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज, इसके ऊपर जब मुझे पैरामीटर्स पता चले कि आइडियल पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए, तो वो हिसाब से मैंने 5 बार यहाँ पे मैंने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके हर बार मैंने तीन चार वजन कम करके मेरा अभी वजन 70 है। और ऐसी मेरी अवस्था हो चुकी थी पहले कि जैसे हाथपाय दिसती काड्या, पोटे भासे सनागारा, और कुछ शुगर, बीपी, डायबिटीज, और जैसे बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल, ये सभी बॉर्डर लाइन के ऊपर जा रहे थे। और यहाँ पे आने के बाद तो वो मेरा जो छोटे बच्चे जैसे चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देते, वैसी मेरी अवस्था हुई थी। लेकिन चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी फोरम की वजह से मेरा हो चुका है। तो धन्यवाद कहना चाहूंगा इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम का, कि जिनकी वजह से और जिनके साथ रह के मुझे एक नॉलेज मिला, मेरे आंखों के ऊपर एक अच्छा स्कैनर, और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठने की वजह से मैं सब कुछ खा पी के भी मैं अपना वेट लॉस कर सका। तो देखिए, आज का टॉपिक दिनचर्या है। और सबसे पहले जैसे यहाँ पे वेट लॉस मैराथन के साथ जो भी हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मेरे भाई बहनें हैं,
और तो उनको भी मैं धन्यवाद कहूंगा, और उनका मैं कौतुक करूंगा जो वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके खुद में जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं देखिए, बीमार पड़ने के बाद तो सब लोग डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ो उसकी वजह से क्या करना चाहिए, ये जो सोचता है वही सच में सुज्ञ सुजान सुविध नागरिक रहता है। तो इस हिसाब से आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिनचर्या। देखिए नाम में ही दिनचर्या है कि दिनचर्या, चर्या यानी जो है आचरण यानी रूल्स, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था कि क्या हमारा आचरण रहना चाहिए, जो नेचुरल तरीके से हम किस तरह से अपना बिहेवियर रखना चाहिए, जो बॉडी को रखना चाहिए, कि जिसकी वजह से हम एक अपना शरीर निसर्ग से सुसंवादित रह सके, और जो हमारा बैलेंस है हेल्थ का वो बन सके। अगर हम दिनचर्या अच्छी तरह से नहीं फॉलो करते तो हमें शरीर को तकलीफ हो सकती है। मैं हर बार बोलता हूँ कि अपना जो रूल्स है, जो बोलते हैं ना कि सिद्धांत पिंडिते ब्रह्मांडी, यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जैसे हमारा पांचभौतिक शरीर पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इन जो पंच तत्वों से ये शरीर सृष्टि बनी है, वैसे हमारा शरीर भी बना है। और आत्मा और परमात्मा ये नित्य शाश्वत सर्वशक्तिमान अमर ऐसे है। और खाली ये शरीर ही, लेकिन इस शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए, क्योंकि जो भी कुछ इस पृथ्वी के ऊपर या इस पृथ्वी के रंग विश्व के रंगमंच में आने के बाद जो भी हमें कुछ पार्ट मिला है, जो भी कुछ हमें कार्य मिला है, तो वो करने के लिए हमें शरीर अगर अच्छा चाहिए तो भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर की जो रूल्स रहते हैं, जो भी इस पृथ्वी के ऊपर देव दानव मानव जन्म लेता है तो उसको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हम द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो उस हिसाब से वो रूल्स क्या है वो हमें अगर पता चलेगा, योर आईज सी व्हाट इज योर माइंड नो, योर माइंड डजंट नो योर आईज कांट सी। तो एक बार हमें वो पता चलनी चाहिए कि क्या नियम है। अगर वो पता चले तो उस हिसाब से हम फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है, समझो एक आधे निखारे के ऊपर जलते कोयले के ऊपर जानबूझ के पैर गिरा क्या, और गलती से गिरा क्या, तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो वैसे अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करते तो हमें परिणाम स्वरूप हमें दुख, दारिद्र्य जैसे रोग बीमारी, ये सभी अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, कि जो हमारे जिंदगी को और हमारे कार्य क्षमता को लूज करते हैं, और जो हमें जीवन में उन्नति यश सुख संपत्ति चाहिए थी वो नहीं मिलती, कहीं ना कहीं हम अधोगति की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि हम ये रूल्स जान सके। तो देखिए कि मैं कुछ जो पीपीटीज है वो शेयर करते करते बात करना चाहूंगा, कि जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो सभी ने डायरी पेन लेके रखना है, और लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। डेली रूटीन्स, डेली रेजिमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम ले रहे हैं, कि जिसकी वजह से हमें दीर्घ आयु सुख शांति समाधान जो है वो लगने वाला है। हमें पता है एक हेल्थ की डेफिनेशन, एक प्रॉपर हेल्थ अगर अच्छे चाहिए तो ये हमें डेली रेजिमेंट्स हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। यानी जो शारीरिक मानसिक सामाजिक और आत्मिक दृष्टिया जो सुस्थिति चाहिए, और ना कि खाली हमें कुछ दुबलेपन नहीं है, हमारे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन मुझे अंदर से कुछ फीलिंग बेटर नहीं हो रही है, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कैसे तरीके होता है, जिंदगी जीने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तो हमारी संस्कृति बोलती है कि हमारे शरीर में के जो दोष है वात पित्त कफ वो समान मात्रा में अग्नि समान इसमें रहना चाहिए। धातु जो हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा सप्त धातु से शरीर बना है, तो वो समान रहनी चाहिए। मल क्रिया भी हमारे अच्छी तरह से होनी चाहिए, जो स्वेटिंग है, यूरिन है, टॉयलेट है, वो अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके साथ प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधि, यानी अंदर जो प्रसन्नता हैप्पीनेस जो अंदर से चाहिए वो अगर रहती है तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। वो किस तरह से, देखिए जो हमारा शरीर है वो तीन चीजों से बनता है, आत्मा मन और इंद्रिय। ये तो शरीर इंद्रिया ने समझो शरीर पकड़ेंगे हम, शरीर मन और आत्मा इससे। तो देखिए कि जैसे भी हम हेल्दी और हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, तो बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ, ब्लेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, ट्रस्ट, यानी जो भी हमें प्रसन्नता है वो हमारे इनर में है, बाहर ज्यादा नहीं है। ये भी हमारे पूर्वजों ने बताने की कोशिश की थी। तो इसी प्रकार हेल्थ को क्यों इंपॉर्टेंट दिया है, कि बाबा ये दिनचर्या पालन करने की वजह से रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो हमें अच्छी हेल्थ मिलती है। मैंने बताया था कि इसका जो कारण है, तो धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्य मूर्तम, ऐसा बताया है कि जो धर्म यानी कर्तव्य जो रहते हैं हमारे, तो वो कर्तव्य जो हम फॉलो करना चाहते हैं तो हमें हेल्थ अच्छी चाहिए। आरोग्य अगर अच्छा रहता है तो हम कर्तव्य अच्छी तरह से अपना कर सकते हैं। काम अलग, अर्थ यानी पैसा कमाना जो हमारे जिंदगी का जो साधन है जिंदगी जीने का, तो साध्य नहीं है। तो साधन जो है तो उसको अगर बटाना है अच्छी तरह से परोपकार करते करते, तो हमें अच्छी हेल्थ चाहिए।
अलग अलग प्रकार के जो काम, यानी हमारे शरीर से जो इंद्रिय के जो भोग है, सुख भोग, वो अगर अच्छी तरीके से लेना चाहिए तो हमें शारीरिक मानसिक दृष्टि सक्षम अगर रहते हैं तो हम वो अच्छी तरह से ले सकते हैं। और मोक्ष प्राप्ति जो जिंदगी का आखिरी मकसद रहता है, कि जो अनंतात विलीन होना, यानी जन्म मरण से मुक्ति, या अस्तित्व प्रज्ञता जो हमें प्राप्त होना चाहिए, अगर वो भी हमें फॉलो करना है, अध्यात्म में आगे जाना है, तो भी हमें अच्छी शारीरिक मानसिक हेल्थ अच्छी चाहिए। और यही जिंदगी के चार उद्देश्य हर एक व्यक्ति के रहते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजों का अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए तो हेल्थ इज द की स्टेप फॉर एवरी ग्रोथ एंड सक्सेस। तो एवरी ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए हेल्थ ही बेसिक रहता है। इसलिए तो हम दिनचर्या के बारे में ज्यादा ज्यादा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये दिनचर्या क्यों बताया है, तो जो अपना आयुर्वेद है, भारतीय संस्कृति, उन्होंने उनके जो जैसे नॉट मेरली हेल्थ साइंस बट इज अ लाइफ साइंस, यानी आयुर्वेद, आयुषो वेदा इति आयुर्वेदा, ये आयुष्य को जो अच्छा है, जो विवेक निर्माण करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानंच इत्युक्तम आयुर्वेद से सोच्यते, यानी अपने जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए शरीर को, मन को, आत्मा को क्या हित करे वो लेना विवेक, और क्या नहीं अच्छा है अहित करे वो छोड़ना वैराग्य। जब हम ये करते हैं तो ये क्यों, तो टू मेंटेन द गुड हेल्थ ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स और द क्योर द डिसीजेस एंड द डिसीजेस पर्सन, यानी जो स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, और आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, यानी जो बीमार व्यक्ति है उसको अच्छी तरह से उसको स्वस्थ, फिर से उसको स्वस्थ की ओर लाना, ये प्रयोजन अगर अच्छा करना है हमें, तो कुछ डेली रेजिमेंट्स दिनचर्या बताइए, और जिसमें दिनचर्या ऋतुचर्या डज टू प्रमोट हेल्थ, हेल्थ अच्छा रखने के लिए जो भी हम करते हैं, यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रकार का टीकाकरण। जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के लिए दिनचर्या ऋतुचर्या रसायन आचार रसायन आहार विहार सदरुत पंचकर्म, ये सब करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो विरुद्ध आहार नहीं, वेगावरोध नहीं, प्रज्ञापराध, यानी ये चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये बेनिफिट ऑफ दिनचर्या क्या है, एक बार स्मॉल स्मॉल इसमें देख लेंगे हम, कि कॉन्सेंट कनेक्ट विद द नेचर, नेचर से अगर हम कनेक्ट होते हैं, जहां से हम आए हैं उसको, उसके साथ अगर हम, जो हमारा मेन पावर है, जो डिवाइन पावर है, उसके हम छोटे से एक अंश है, और सभी लोग उसी के ही अंश है। तो इसलिए अगर हमारी दृष्टि बनती है वैसे कि हम ब्रह्मास्मि की, और जैसे बनती है कि ये वसुदैव कुटुंबकम की, तो उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, डिसीज बहुत सारे जो हमारी इम्यूनिटी डाउन होके अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हो सकते हैं, तो उससे हम दिनचर्या अगर अच्छी रखते हैं, हम ऋतुचर्या अच्छी रखते हैं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। रिलीज ऑफ स्ट्रेस, तान तनाव से हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि नेचर के साथ अगर हम रहते हैं तो डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन जो शरीर का रहता है वो अच्छी तरह से प्रॉपर होता है, अगर हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो। डिसिप्लिन एक अच्छी तरह से आ जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं, या आत्म, जिसे हम आत्म शासन जैसे बोलते हैं ना, कि ये हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो पीस, यानी जो जिंदगी का मकसद है शांति, जैसे हम ओम शांति बोलते हैं कि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ, तो वैसे ही हैप्पीनेस, मुझे आनंद जो रहता है, जो मेरे वर्चुअल गुण रहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये चीजों का भंडार एक्सेप्ट करने के लिए हमें अच्छा फॉलो करना पड़ता है नेचर, जो दिनचर्या रहती है हमारी। और लॉन्जिटिविटी, यानी जो हमें लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ जो मिलने वाली है, तो इससे मिलती है। तो यही मैं बताने की कोशिश किया था कि दिनचर्या जो रहती है, जो सुबह से लेके शाम तक, जो भी उठने से लेके कब उठना है, कैसा रहना है, रात को किस तरह से सोना, ये सभी चीजें अगर हमें फॉलो करना है, तो ये निसर्ग में जब जन्म लेता है देव दानव मानव कोई, तो सभी चीजें ये दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करते हैं, और खुद को एक हेल्दी हैप्पी रखते हैं। तो इसीलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दिनचर्या अप्रोसेस डेली रेजिमेंट क्या है, कि जो हमारे बॉडी को अच्छा रखते हैं वो, इसीलिए तो पहला तो रेजिमेंट देखेंगे कि फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग टिल स्लीप एट नाइट, ऑल द डेली routines have been given almost important in Ayurveda. तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कैसा है कि हमारा जो सर्केडियल रिदम रहता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब सुबह में मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठा जब बोलते हैं, 2 से लेकर 6 बजे तक का जो काल रहता है हमारा, वो वात का काल रहता है, यानी शरीर में गति चलती रहती है, गति, एनर्जी, ये सभी चीजें।
तो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या हो जाता है कि अच्छी तरह से एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को, एक अच्छा हम सत्व गुण में रहते हैं, रजग गुण में समझो, तो वहां पे एक अच्छा हमें नेचुरल जो हमारे इंस्टिंक्ट है उसको सपोर्ट मिलता है। फिर 6 से लेकर 10 तक एक कफ का काल रहता है। फिर बाद में 10 से लेकर 2 तक एक पित्त का काल रहता है, जिसमें कुछ भी खाएंगे तो हम पचेगा। फिर 2 से 6 तक वात का। फिर बाद में 6 से 10 तक कफ का। और रात में फिर पित्त का काल शुरू हो जाता है। जब हम रिलैक्स होते हैं, सोते हैं, तो रात में ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्टिव होकर के जो भी कुछ दिन भर में किया है तो उसको रीजनरेट और उसका डाइजेशन अच्छी तरह से प्रॉपर कर देता है। ये सर्केडियल रिदम हर एक टाइम पे अलग अलग प्रकार का हमारे शरीर में हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और वो हार्मोन जो हमारे शरीर में रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए अच्छी तरीके से हमारे बॉडी को अच्छा रखते हैं। 6 से लेके देखिए 6:45 को शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर बूस्ट रेज होता है। मेलाटोनिन सीक्रेट स्टॉप हो जाता है सुबह में 7:30 बजे तक, जो स्लीप के लिए अच्छा रहता है। बॉबल मूवमेंट्स हमारी अच्छी तरह से मॉर्निंग में हो जाती है। फिर बाद में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है 9 बजे के बाद, इसलिए तो हम एनर्जी हमें आती है और दिन भर हम काम करना अच्छी तरह से शुरू कर देते हैं। तो ये सभी चीजें अगर हो जाता है तो उसके साथ अगर देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारा, तो जो हमारे नेचर के साथ लाइट एंड डार्क साइकिल जिसे हम बोलते हैं, तो वो अच्छी तरह से होता है। और जैसे बोलते हैं ना कि देयर आर सर्कैडियन वेरिएशंस इन द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स which make specific activities possible at some particular time in day or night। तो मेलाटोनिन हाईएस्ट इन नाइट which induce sleep। देखिए, जो हैप्पी हॉर्मोन्स रहते हैं वो जो सीक्रेट होते हैं मेलाटोनिन नाइट को, जो अंधेरा हो जाता है तब वो मेलाटोनिन सीक्रेट ब्रेन करता है और अच्छा नींद हमें आना शुरू होता है। कॉर्टिसोल हाईएस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग हेल्पिंग इन कोप विद द नीड्स टू बीइंग द डेली। कॉर्टिसोल लेवल्स मॉर्निंग में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अच्छी तरह से एनर्जी मिल जाती है। और टेस्टोस्टेरोन हाईएस्ट इन नाइट इंप्रूव स्पर्म काउंट सेक्स ड्राइव। जो नाइट के समय में 10 से लेके 12 PM तक ये अच्छी तरह से 8 से लेके 12 PM तक ये अच्छी तरह से टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहते हैं। लेप्टिन हाईएस्ट इन नाइट सप्रेस एपेटाइट। लेप्टिन हार्मोन जो रहता है, तो जैसे हम अपना न्यूट्रिशन जब लेते हैं तो लेप्टिन हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है अपना अच्छी तरीके से। और जो सटाइटी आ जाती है बॉडी को, तो बार बार क्रेविंग रहती है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा अनवांटेड कैलोरीज हमारे शरीर में जाते नहीं और हम अच्छी तरह से वेट मेंटेन करने में मदद करते हैं। घर्लिन हाईएस्ट इन डे इंड्यूस एपेटाइट। जो घर्लिन ग्रिलिन हार्मोन है वो ये करता है। और इंसुलिन जो है हाईएस्ट इन डे प्रोमोट मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म को अच्छी तरह से करता है ये। तो ये जो है हार्मोन्स उसी टाइम को हो जाते हैं। तो पहला जो रूल है, तो अवेयर फ्रॉम स्लीप, देर इज अ वेल known prove अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। देखिए, किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ के बारे में हमें बताया कि जो अच्छी जल्दी उठता है जल्दी सोता है तो उसको एक अच्छी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया गया है। तो देखिए, हमारा शरीर जो हर बार मैं बोलते रहता हूँ कि जो स्लीप के बारे में मैं एक उदाहरण देता रहता हूँ कि एक जो कमल का फूल है, पुष्प जो कमल का रहता है, तो वो इवनिंग के टाइम में वो अपने आप ही मिट जाता है। और फिर बाद में क्या हो जाता है कि मॉर्निंग के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर खुल जाता है पूरी तरीके से। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो उसके पंखुड़ियों में जो भी कुछ बदलाव होते हैं, तो वैसे हमारे शरीर में जो हमारे मसल्स में सभी इसमें ऐसे ही बदलाव हो जाते हैं नेचर के साथ। हमें भी उस वहां पे रेस्ट होना चाहिए और मॉर्निंग में उठना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम निसर्ग के खिलाफ जाते हुए अलग अलग प्रकार के स्क्रीन के ऊपर ज्यादा रहते हैं, जगते रहते हैं, पब में कहीं पार्टी, बाकी ये सब रात में देर से जागना सोना ये करते रहते हैं। तो क्या होता है, उससे रुक्ष और तीक्ष्ण गुण बढ़ते हैं और जिसकी वजह से शरीर में पित्त प्रकोप और बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें जल्दी से हमारा बायोलॉजिकल एज बढ़ते जाता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार कमल के जैसा हमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज उसी प्रकार से होना चाहिए। बेड टाइम फॉर नॉलेज, यस। तो ब्रह्म मुहूर्त मीन्स अप्रोप्रिएट 1.5 आवर बिफोर सनराइज, यानी 1 से 1.5 घंटा सनराइज के पहले जो उसे ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षणार्थम आयु हो, आयुष्य को स्वस्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त मिरेकल हैपन्स इन यूनिवर्स, जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में वात की गति रहती है, सात्विक भाव वहां पे रहता है। तो जैसे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो रात्रि का चौथा प्रहर है आखिरी का, तो सूर्योदय के पूर्व प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं और जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाते हैं। अर्थात इसमें देखिए कि जबकि सुबह की शुरुआत होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4
4:24 से लेके 5:12 का समय ही ब्रह्म मुहूर्त है। और उस ब्रह्म मुहूर्त के उठने के बाद वहां पे जो भी हम संकल्प करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो भी कुछ संकल्प लेते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में जाके द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह उसी के हम रहने की वजह से, हम उसी के बंदे रहने की वजह से वो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात हमें वो चीज पाने के लिए हमें हेल्प करती है। और अच्छी तरह से हम वहाँ को ये करते हैं। वहाँ पे जो हम बोलते हैं कि जो रिसर्चर क्या बोलते हैं, मॉडर्न साइंस क्या बोलते हैं, तो देखिए कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स जो रहते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन से लेके बहुत सारे। तो जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि ये पूरा जो ओजोन लेयर जो रहता है वो पूरा पृथ्वी के ऊपर रहता है। और जैसे जैसे सूरज वहां से उगना शुरू कर देता है तो वैसे वैसे ये पृथ्वी के ऊपर से वो लेयर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं तो ओजोन जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ जाता है, पीक मात्रा में ऑक्सीजन रहता है ओजोन, तो हर एक ब्रेन सेल, हर एक सेल हमारा ओजोन से, ऑक्सीजन से न्यूट्रिएंट हो जाता है। इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, चैतन्य बढ़ता है, हमारे इसमें सत्वगुण ज्यादा तरीके से बढ़ जाता है। और एक हम अच्छा एक हेल्थ हमें मेंटेन कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टिया। तो ये क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त दिस लेयर विल सेटल डाउन टू द मैक्सिमम एंड प्रोड्यूस एनर्जी। वी वेक अप द टाइम कैन एंजॉय द एनर्जी विल हेल्प अस टू बी मोर एनर्जेटिक देन नॉर्मल। तो दिन भर हमारा एक अच्छी तरह से हो जाता है। रात में जो मून, जो चंद्रमा रहता है, वो रिफ्लेक्ट इट्स कूल नेचर, दिस लेयर विल गेट कूल अप एंड कम डाउन, वो नीचे आ जाती है। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उठने के बाद ये सभी चीजें हमें हो जाती है। मेडिकल साइंस हैज आल्सो फाउंड दैट वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी लाइक यूरिन और जो भी है हमारा, जो मॉर्निंग में करते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज एट ब्रह्म मुहूर्त, तो ये सभी अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर का अच्छी तरह से हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त मेलाटोनिन सीक्रेट्स एट मैक्सिमम फ्रॉम pineal gland। मेलाटोनिन प्लेज वाइटल रोल इन मूड स्टेबलाइजर एंड कंसंट्रेशन। जो एकाग्रता, हमें अच्छी तरीके से डिप्रेशन से ऊपर लाके जो हमें एक अच्छा एनर्जी महसूस कराता है, मूड जो हमारे सिंग्स होते हैं वो स्टेबल कर देता है, एक स्थिर मनोवृत्ति का बनता है। तो पिनियल ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है अलग अलग हार्मोन्स, तो अच्छी तरह से होने की वजह से जो हमारे हाइपोथैलेमस, फिर हमारे थायराइड, फिर बाद में हमारे पैनक्रियाज, और जो हमारे रिनल के ऊपर जो हमारे कॉर्टिकल, जो भी कुछ अलग तरीके से हार्मोन सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स रहते हैं, वो हार्मोन्स अच्छी तरह से बन जाते हैं और हमारा पूरा शरीर एक अच्छा तंदुरुस्त बनता है। यस। तो उठने के बाद जो होता है अवेयरिंग नेचर कॉल्स, तो हमें अच्छे तरीके से मॉर्निंग में उठने के बाद हमें एक जैसे हम फ्रेश लेते हैं तो एक गिलास गुनगुना पानी, दोपहर में एक गिलास छाछ, रात को अगर किसी को सर्दी बाकी या बीमारी कुछ नहीं है तो हम शाम को जब खाना खाते हैं हम सूरज ढलने के बाद तुरंत से या सूरज ढलते ही, तो उसके साथ खाना होने के बाद हम रात को सोते समय एक गिलास दूध भी ले सकते हैं। लेकिन अब हम वहां पे न्यूट्रिशन लेते हैं क्योंकि दूध उस तरह से अच्छा मिलता नहीं, और गाय का तो कभी भी मिलता नहीं है, तो हिसाब से। और हमें अवॉइड करना चाहिए, डू नॉट जो बोलते हैं कि उठने के बाद जो हमें नेचुरल कॉल आता है तो उससे पहले पेट सफा तो हर एक दफा, यही हिसाब से हमें अच्छी तरीके से हमें मल मूत्र त्याग सुबह में उठने के बाद करना चाहिए, जिसकी वजह से दिन भर मन प्रसन्न और स्फूर्ति रहता है। जैसे अगर वेग धारण करते हैं हम उठने के बाद, कोई कोई जो हमारे पास पाइल्स के पेशेंट आते हैं, मूलव्याध के, तो हम उनको देखते हैं, तो जो रहता है कि सुबह में उठने के बाद जब वो मल विसर्जन करना चाहिए, लेकिन उठने के बाद तो पानी छूटता है, तो जल्दी मुझे पहले पानी भरने का रहता है, फिर बाद में बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे पतिदेव, तो उनको मैं पहली तरफ देखना चाहती हूँ, फिर बाद में मेरा क्या है मेरी तरफ देखूंगी। ऐसा जब हाल होता है तो क्या होता है कि वेग धारण हो जाता है, जिसकी वजह से रोगा सर्वव्यापी जयंते वेग विधारण धारण है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां वहां से शुरू हो जाती है। तो ये सभी जो वेग 14 बताए, आपान वायु, शौच, लघवी, शिंक, जांबई, अश्रु, उल्टी, खोखला, दम, थकवा, तहान, भूख, निद्रा, समुगीच, ये सभी चीजें उसी टाइम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो धारण नहीं होते। और जो मानसिक रोग रहते हैं, षडरिपु, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, तो ये उसको धारण करना चाहिए, उसको हम कैच करना चाहिए, वो व्यक्त नहीं करना चाहिए। ये धारणीय अधारणीय वेग ऐसा बताया है उसमें। तो ये सभी हम हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। यानी मॉर्निंग में उठने के बाद जो हम अपना एक गिलास गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, अपना अफ्रेश उसके बाद में ले सकते हैं। और वो अफ्रेश में तो मैं आधा नींबू और उसमें जो 1 चम्मच अपना
शहद, ये लेते लेते जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन क्लिनजिंग हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारा क्लिनजिंग होता है पूरे माउथ से लेके स्टमक तक का। जो कॉन्स्टिपेशन जो रहता है वो भी निकल के जाता है, पेट अच्छा साफ होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी रहती है वो अच्छी हो जाती है, हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, यूरिन की वजह से सब डिटॉक्सिफिकेशन बाहर हो जाता है, हमारी ओरल हेल्थ अच्छा हो जाता है, इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ वेट लॉस के जबरदस्त चांसेस बढ़ते हैं, और हमारी जो स्किन रहती है पूरे शरीर क्लिनजिंग होने की वजह से स्किन एक नेचुरल तरीके से ग्लो आ जाता है, उसके ऊपर जो भी कुछ मेलेज्मा या दाग धब्बे रहते हैं वो भी क्लिनजिंग हो जाती है, और बिना ब्यूटी पार्लर के हम एक अच्छा दिखना शुरू हो जाते हैं। मैं कभी भी कौन सी क्रीम लगाता नहीं, और कभी वो पाउडर भी कभी अभी तक लगाया नहीं। तो इसी प्रकार से ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक जो रहता है, हमारा एनर्जी ड्रिंक का फ्रेश, तो वो शुरुआत के जब हम करते हैं चाय बिना, तो हमें एक अच्छा दिन चला जाता है, जिसकी वजह से एक जैसे बोलते हैं ना, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो एनर्जेटिक है, जिसमें गुआना सीड्स और ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें नेचुरल कैफीन है जो अलर्टनेस बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है, और हमारे थकान दूर करता है। तो जिसकी वजह से जो एथलेटिक्स रहते हैं जो है, तो ये ज्यादा करके इसका यूज करते हैं, जो 4 घंटे तक हमें फिर से चाय पीने की या क्रेविंग करने की इच्छा होती नहीं है, और हम एनर्जी तक 4 घंटे तक हम बना रखते हैं। और फिर बाद में मॉर्निंग में जब हम वर्कआउट करते हैं, कोई टेरिस पे करता है, कोई ये करता है, तो जब प्रातःकाल की जो हमें शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, तो हम अपने जो कमरे हैं वो अच्छी तरीके से, जो हमारी खिड़कियां है वो खोल के, छोटा सा वन इसके ऊपर फैन लगा के, और थोड़ा बहुत टेरिस के ऊपर या जो हमारा सनलाइट है उसमें भी अगर हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मॉर्निंग का करते हैं, तो सनलाइट की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हमारी त्वचा है, विटामिन डी, विटामिन ये सभी शरीर में नेचुरल तरीके से बनाती है, और हमारा स्टेमिना बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल जो रहता है हमारा बैड बढ़ना वो कम हो जाता है, यंग दिखना शुरू हो जाते हैं, मसल टोन हमारे अच्छी तरह से बढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज है वो भाग के चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ये सभी चीजें हमारे कम हो जाते हैं, और पूरे बॉडी को एक अच्छी तरीके से फ्लशमेंट हो जाता है। फिर बाद में हम जो दंत धावन करते हैं, तो जो भी है खाली हम यहाँ पे जब टूथपेस्ट लेते हैं और दांत जो साफ करते हैं, तो खाली डेंटल जो हमारा थिंकिंग रहता है उतना ही नहीं रहता। आयुर्वेद में जब बताया है कि जब हम दांत साफ करते हैं तो उसमें हृदय, जो हमारे टीथ यानी दांत जो है, जीवा, जबान, फिर बाद में लाला स्राव ग्रंथि, ये सभी मुख का रक्ताभिसरण अच्छी तरह से सुधार के, खाली दांत ही नहीं तो पूरा जो मुंह है अंदर से अच्छी तरह से उसका वैदिक क्षमता तो बढ़ जाए, और जो भी कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए, इतना सब इसमें वो थिंकिंग करते थे। तो उसके बारे में जो अर्क है, वड़ का जो है, खजीर है, करंज है, अर्जुन है, ये सभी जो है, तो वो दंत धावन के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीम अगर रहता है तो बिटर हर्ब्स रहता है, ये कड़वट, तो उसकी वजह से अच्छी तरीके से हमारा जब मुंह में लेते हैं और दंत धावन करना शुरू कर देते तो लालस्त्राव ज्यादा उत्पन्न होता है, और कीटाणु जो रहते हैं वो बैड ओडर या कीटाणु वो भी दूर हो जाता है, अच्छी तरह से डाइजेस्टिव वहीं से सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं हमारे, जो भी कुछ रात का जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो भी अच्छी तरह से पच जाता है। और वही बोलूंगा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ, ये किसके लिए है कि जो रात को जल्दी से अच्छी तरह से सोता है उसके लिए 6 घंटे 8 घंटे का नींद होने के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त को उठ सकते हैं। रात को 1 2 बजे अगर सोते हम, तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उठते हैं तो आपको शरीर को तकलीफ हो सकती है, तो ये भी देखिए। तो अच्छे तरीके से खदीर है वो एस्ट्रिजेंट है, जिसको बार बार मुंह आता है, तो खदीर का जो खदीरा सो मिलता है, या खदीर का जो भी ये रहता है दातुन, वो अगर करते हम तो हमें कषाय रस से वो क्या होता है कि वो अच्छी तरह से मुखपाक जो रहता है, बार बार मुंह का आना वो कम हो जाता है। मधु का स्वीट जो रहता है वो, और करंजा जिसकी वजह से पंजन हर्ब, ये अलग अलग प्रकार के जो रहते हैं, तो ये जो त्रिफला है, जो हिरडा बेहड़ा आवड़ा, त्रिकटु त्रिजातक, ये भी हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अच्छी तरीके से ये दांत को चबा के इस तरह से सॉफ्ट उसको बना के रख सकते हैं। इसलिए तो पहले के जो हमारे दादा दादी थे वो चने फोड़ के खाते थे, सुई में धागा अच्छी तरह से देते थे, हम जो गन्ना रहता है वो अच्छी तरह से मुंह से फोड़ के खा सकते हैं। लेकिन आजकल देखिए कि किस तरह से चने से लेके चॉकलेट तक और उससे लेके जूस तक का जो हमारा प्रवास हुआ है, तो ये उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि हम दंत धावन बोलने के बाद खाली दांतों का ही थिंकिंग करते हैं, और उसी ही फेस लगा के बना के उसको हम ये करते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में टंग स्नैपिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, और जिसकी वजह से मुख का जो भी कोटिंग रहता है तो अच्छी तरह से
वो दूर होता है, और जो भी हमारे सेंसेस है, टेस्ट बर्ड्स है, वो क्लीन हो जाते हैं, और वहां से सलाइवा सिक्रीशंस अच्छा होता है, टेस्ट भी हमें शरीर को और माउथ को अच्छी तरीके से आ जाती है, और ओडोर जो रहता है वो दूर भाग जाता है, माउथ में एक अच्छा स्मेल आना शुरू हो जाता है। गंडूश जैसे बताया है, फिर बाद में जो भी कुछ हमारे मुंह में जो त्रिफला है, त्रिकटु है, या किसी को बार बार मुंह पाक आता है, तो हम उसे जात्यादी तेल या घी 1-2 चम्मच मुंह में रख के उसको मुंह में पकड़ते हैं 5-10 मिनट। जब थोड़ा सा आंखों से थोड़ा पानी बहना शुरू हो जाता है, तो उसका असर शुरू हो जाता है, तो ये पूरे जो ऊर्ध्व जत्रुगत है, तो उसमें वो पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है। और जो हमारे इंद्रिया रहते हैं, जो आंख रहती है, नाक रहती है, जो हमारी जबान रहती है, कर्ना रहती है, त्वचा, ये सभी जो इंद्रियों का प्रसन्नता वहां पे बढ़ जाती है, उसमें से भी ये होना शुरू हो जाता है। अलग अलग प्रकार के गल मार्ग अवयव जो नासा, कर्ण नाड़ी इत्यादि शुद्ध हो जाते हैं। मुखगत व्याधि जो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, वो फाइब्रोसिस मुंह का, वो भी दूर हो जाता है, तो ये यहाँ पे बताया है। तो फ्लूइड्स यूज गार्गल्स, तो त्रिफला बाकी का ये, उससे भी हम गार्गल्स कर सकते हैं, गुड़ना जिसे हम बोलते हैं, तो जिसकी वजह से भी एक अच्छा स्ट्रेंथ, क्वालिटी ऑफ वॉइस जो हमारी रहती है वो अच्छा बढ़ती है, फेस का नरिशमेंट अच्छी तरह से हो जाता है, टेस्ट अच्छी तरह से हमारी बढ़ जाती है, टीथ और गम के हमारे जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी तरह से बढ़ जाते हैं, रिड्यूस हाइपर सेंसिटिव ऑफ टीथ, ये भी अच्छी तरीके से हो जाता है। फिर पहले आयुर्वेद में ये होने के बाद अंजन बताया था, जो कोलिरियम जैसे हम बोलते हैं, कि अलग अलग द्रव्य से जो हम अंजन करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आज हम देखते हैं कि बचपन में ही लोगों को ऐनक शुरू हो जाती है, यानी चश्मा लग जाता है। तो पहले जो हमारी दादा दादी में बोलता था कि 100 बरस होने के बाद भी वो सुई में धागा डालती थी, तो उसमें ये सब फॉलो करते थे, जिसकी वजह से कफ दोष जो हमारे दृष्टि को तकलीफ देता था, तो उससे वो दूर रहते थे। और इतना लाइट, इतना स्क्रीन दो आंखों के सामने जब नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो कोरोना है, जो बोलते हैं ना कॉर्निया, तो उसका जो आयुर्मान था वो अच्छी तरह से बढ़ता था। तो इसलिए जो भी आंखों की जो हमें निगाह रखनी चाहिए, तो वो हम अच्छी तरीके से जो भी हमारा त्रिफलांजन है, बाकी का है, तो ये डाल के हम ये कर सकते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि जब रात को हम सोते टाइम अच्छा दंत धावन का एक विधि है कि जो प्रातःकाल हम करेंगे, और जब हर एक खाने के बाद हम दंत धावन कर सकते हैं। रात को सोते समय दंत धावन करके जब हम सोते हैं मुंह अच्छा करके, तो सुबह में जो सलाइवा आता है, तो उससे भी हम अपना अंजन कर सकते हैं, क्योंकि वो सलाइवा में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले और एक डाइजेस्ट करने वाले अच्छे उसमें घटक रहते हैं, जिसकी वजह से जब भी किसी भी प्राणी की तरफ देखते हैं हम, तो उसको कुछ लगता है, तो वो जबान से वो सलाइवा लगा के ही वो ठीक करता है। मुंह में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कहीं पे एक्सीडेंट में लगता है, टाके लेते हैं बाकी, तो उसको अलग से ड्रेसिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं, वहां पे कौन सा मलहम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने सलाइवा से ही वो ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार बाद में हम नस्य करते हैं। नस्य में पंचेंद्रिय वर्धन तेल, अणु तेल, गोघृत, उसकी वजह से अगर क्या होता है हमारा, कि जो हमारा केश का जो टक्कल पड़ना, केस पिकना, और जो हमारी दृष्टि, कर्ण, नाक का जो सेंसेशन है वो भी अच्छी तरह से बढ़ता है। यानी उर्दू जत्रगुत रोग के ऊपर, नेत्र रोग है, कर्ण रोग है, गल रोग है, थायराइड है, इसके ऊपर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, तो उसको एक अच्छी तरह से मजबूत रखता है, इम्यूनिटी उसकी बढ़ाता है, और ब्रेन का सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से बढ़ाता है। तो आप पंचेंद्रिय वर्धन का भी नस्य कर सकते हैं। खाने के बाद 1 घंटे के बाद भी आप ये कर सकते हैं, और इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग के टाइम में जब पेट में ज्यादा कुछ रहता नहीं, तब हम ये कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो नाक के बड़े बड़े बीमारी रहती है, डिवेटेड नेजल सेप्टम से लेके बार बार साइनोसाइटिस है, अलग अलग प्रकार के राइनाइटिस है, ये सभी एलर्जिक कंडीशंस है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। जो इम्प्रूव्स द फेशियल नर्व सिस्टम, जो फेशियल नर्व्स रहे, जो हमें मुंह टेढ़ा होना या पैरालिसिस होना, इनसे भी हम बच सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर तक ये नशे का काम करता है, देखिए, यानी नाक में दवा डालने की वजह से पूरी इंद्रिया तो अच्छे हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम बॉडी की अच्छी होती है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर तक अच्छा हो जाता है, इतना हम देख सकते हैं। तो ये कब डालना चाहिए? आफ्टर स्लीप, नींद से उठने के बाद, आफ्टर ब्रशिंग टीथ, आफ्टर स्टेपिंग आउट ऑफ द आवर, या हम घर के बाहर जाने से पहले नाक में डालेंगे, तो बाहर का जो पोल्यूशन है वो अंदर जाएगा नहीं, वहीं पे नाक में ही चिपक के रहेगा। आफ्टर एक्सरसाइज करने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद, टॉयलेट पेशाब करने के बाद, गार्गलिंग करने के बाद, इससे ये सब कर सकते हैं। और उसके बाद जो आता है, मॉर्निंग में हम जो अपने फोरम के ऊपर 6 बजे वर्कआउट को ज्वाइन होते हैं, तो अप्रोप्रिएट जो अपना रहता है, साइंस ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज,
अच्छा स्वेटिंग हमारा आता है, इंक्रीजेस रेस्पिरेशनल रेट हमारा बढ़ता है, हार्ट रेट हमारा बढ़ता है, बॉडी को एक लाइटनेस बढ़ता है और इंक्रीज हार्ट रेट हमारी हो जाती है। तो उसे ही हमें अच्छी तरीके से बताया गया है। तो देखिए कि शरीर आया जन्म क्रियाम व्यायाम, जो शरीर को तान देता है, जो जो खाया हुआ पचाता है, जो शरीर को लाघवम, देखिए व्यायाम के बारे में क्या है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेध सक्रिय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। यानी देखिए कि लाघव शरीर को एक हल्कापन लाता है, जो कर्म करने के लिए सामर्थ्य लाता है, एनर्जी। हमारा जो दीप्त अग्नि यानी जो हमारा जठर अग्नि है, सप्त धातुओं का अग्नि है, तो वो प्रदीप्त हो जाता है। हर एक सेल हमारी सेंसिटिव हो जाती है। और मेदक क्षय यानी जो अनवांटेड फैट है, जो बॉडी फैट है, विजरल फैट है, ये सभी चीजें डाइजेस्ट अच्छी तरह। और विभक्त घन गात्रत्वम यानी शरीर को एक शेप देता है अच्छी तरीके से, एक शेप आ जाता है शरीर को, चेहरे को भी शेप आ जाता है, जैसे मून शेप रहता है तो उसको एक अच्छा शेप आ जाता है। और घन गात्रोतम व्यायाम ये सभी चीजें हो जाती है। इसलिए तो हम अपना मॉर्निंग का जो अफ्रेश लेने के बाद जो शेक लेते हैं वो 40 मिनट में ही लेने के लिए बोलते हैं वर्कआउट होने के बाद। क्यों? तो दीप्तो अग्नि जो रहता है, तो हमारे मसल्स का, बोन्स का, जो भी कुछ अग्निदीप्त रहते हैं वो सेल सेंसिटिव होते हैं, वो सेल्स खाने को मांगते हैं। तो जब हम ये सखत संतुलित पोषक आहार लेते हैं तो डायरेक्ट शरीर में एब्सॉर्ब होके वो जो भी कुछ मसल टेयर बैकग्राउंड हुआ है तो वो रिपेयर करने का काम करता है और वो ग्रोथ करने का काम करता है और इम्यूनिटी हमारा बढ़ाता है। इसलिए तो हम ये एक्सरसाइज से हमें पता है क्या है कि बॉडी को नरिश करता है, गिव्स गुड कॉम्प्लेक्स, मेंटेन प्रोपोर्शन बॉडी पार्ट्स, जो मैंने बताया कि डाइजेशन पावर, थकान, लेजीनेस दूर भगाता है। जो जैसे बोलते हैं ना कि आलस्य से कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम, अधनस से मित्रम, अमित्र से सुखम, यानी सुख छीन लेता है आलस, प्रोकास्टिनेशन, ये सभी चीजें दूर हो जाती है खाली। और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। और ये सभी चीजें इंटरनल स्किन के रूटीन जो बोलते हैं हम, हाइड्रेशन, प्रॉपर डाइट, स्लीप, ये सभी। तो रूल्स फॉर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो हेवी एक्सरसाइज हम स्प्रिंग और विंटर सीजन में कर सकते हैं, यानी ठंडी के सीजन में, और जब बारिश होती है तब हम हेवी एक्सरसाइज थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन समर सीजन में थोड़ा सा माइल्ड करना चाहिए। इंक्रीज द लाइफ स्पैन, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती है। और इंद्रियाज की जो सेंसेशनल ऑर्गन्स है वो भी अच्छी तरह से बढ़ते हैं। एक्सरसाइज होने के बाद हम अपना अलग अलग प्रकार के जो तेल रहते हैं, कुछ नहीं मिला तो हमारा खोबरेल तेल रहता है, तिल तेल रहता है, यानी चंदन बरल अक्षादी तेल रहता है। और किसी को ज्वाइंट पेन वगैरह रहते तो महानारायण तेल, बाकी ये सभी तेलों से अगर हम मसाज करते हैं और 10-15 मिनट अगर हम मॉर्निंग की धूप में जब बैठते हैं तो अच्छी तरीके से हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन डी, ई, ये सभी चीजें बढ़ना शुरू हो जाते हैं, सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ता है, पूरे बॉडी का पोषण हो जाता है। यानी न्यूट्रिशन, अभ्यंग लेके, न्यूट्रिशन लेके अगर हम पढ़ते हैं 15 मिनट, तो जबरदस्त हमारी बॉडी में ग्लो आ जाता है, एक इम्यूनिटी बढ़ती है और एजिंग प्रोसेस हमारा रुक जाता है। हम यंग दिखना शुरू हो जाते हैं, 60 बरस भी रहते हैं तो हम 30 बरस के दिखना शुरू हो जाते हैं, और हमारे मरते दम तक हम एक अच्छा स्वावलंबी तरीके से जीवन जी सकते हैं। तो अभ्यंग से देखें कि क्या किस तरह से फायदा होता है। डेली अभ्यंग, ऑयल एब्सॉर्ब ऑयल इन स्किन, नरिश द 7 धातुस, डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन। देखिए जो स्किन रहता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन रहता है, खाली मुंह से या कहीं से एक दवा नहीं ले सकते, तो हमारे स्किन से भी जो अब्सॉर्ब होता है उससे सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारा स्किन रहता है। और अभ्यंग करने के बाद वो शरीर में जो सप्त धातु का, जैसे बोलते हैं ना कि दूध की साय, दूध अच्छा रहता है तो साय अच्छी आती है, तो वैसे सप्त धातु हमारी नरिश होती है हमारे चाय नाश्ते से, तो हमारी स्किन ग्लो करना शुरू होती है। उसके ऊपर अगर हम मसाज करते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे जो पूरे सप्त धातु का भी पोषण हो जाता है वो। यस। तो इसी प्रकार से जो वात बढ़ता है तो वो भी अच्छी तरह से हमारा कम होने में मदद हो जाती है उसी प्रकार। तो ये अगर हम देखेंगे तो ऑयल मसाज से एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, फटीग एंड रिलैक्सेशन द बॉडी, हेल्प, जो विजन हमारी अच्छी होती है, स्किन कॉम्प्लेक्स बढ़ता है, स्लीप अच्छी तरह से आती है, लाइफ स्पैन बढ़ता है। क्योंकि स्किन ही एक ऐसा है कि वो जो सेंसरी ऑर्गन है और जो हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों भी है ऑर्गन्स, ऐसा हम बोलते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से अभ्यंग ये शरीर को अच्छा बनाता है। और स्किन जो रहता है, स्किन बूस्टर जो हमारा है, वो स्किन को अच्छा बनाने के लिए सही काम करता है। जो हमारे धूपकाले में जब हम सुबह में अफ्रेश लेते हैं तो दोपहर में स्किन बूस्टर या 24 हाइड्रेट जब हम लेते हैं तो बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहती है। और जो कोलेजन रहता है स्किन बूस्टर में, तो वो पूरे जो उसमें कोलेजन प्रोटीन जो है वो शरीर के जो भी कुछ हमारे आंखों के, जो हमारे टेंडॉन्स रहते हैं,
जो खेलते हैं, जिस पाय लचक जाता है, मुड़ता है तो टेंडर और टियर हो जाता है। तो ये भर के आने के लिए और शरीर के मसल्स को शेप देने के लिए, जॉइंट बोन को भी अच्छा, मसल्स को भी डेवलप करने के लिए, ये कार्टिलेजेस जो रहते हैं कान के, नाक के, उसको ताकत देने के लिए भी ये कोलेजन इंपॉर्टेंट काम करता है। और जिसकी वजह से हमारा स्किन अच्छा हो के हम एंटी एजिंग के ऊपर चले जाते हैं। तो ये फिर बाद में उद्वर्तन, जिसको फैट लॉस करना है, देखिए कि थोड़ा बहुत हम थोड़ा ऑयल लगा के, जिसको फैट ज्यादा है तो उसको ज्यादा ऑयल मसाज ना किए करते हुए, थोड़ा हम उसको रिड्यूस्लिम ऑयल मिलता है, या फिर बाद में सादा तिल तेल। तिल तेल ऐसा है कि जो जिसको वजन बढ़ाना है, जिसको घटाना है, दोनों को भी काम करता है तिल तेल। तो वो थोड़ा सा लगा के और उसके ऊपर जवस जो रहता है, वो पाउडर से अगर हम, या त्रिफला से बॉडी के ऊपर रब करते हैं, तो फैट जो रहता है हमारा, ट्रंक फैट है, बॉडी फैट है, वो भी वो कम होने में उसका बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। जैसे हम दीपावली के टाइम ऑयल करके उठना लगाते हैं, तो उसी प्रकार से काम होता है, जिसकी वजह से स्किन के कौन से डिसीज होते नहीं। आजकल स्किन के कितने प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं, चेहरे के ऊपर से झुर्रियां से लेके हमारे फंगल इन्फेक्शन से लेके बहुत सारे। तो ये सभी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा स्किन इतना अच्छा रहता है कि कौन सा ही प्रॉब्लम स्किन का कभी भी नहीं होना हो सकता। तो इसलिए ये अच्छी तरीके से इससे कफ दोष दूर होते हैं, बॉडी फैट दूर हो जाता है, बॉडी स्टेबलेट अच्छी तरह से हो जाती है, जो हमारे ब्लड वेसल से वो डायलेट हो जाते हैं, सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ता है। फिर बाद में हम उसके बाद क्या करते हैं, स्नान करते हैं। ये सुबह के मॉर्निंग के 2-3 घंटे में ये सब चीजें करना है। जो बेनिफिट ऑफ बात जैसे बोलते हैं आप, की शुकवत भाषणम करूयात, यानी शुकवत यानी पोपटाप्रमाणे बोलायला पाहिजे, बकवत ध्यानम आचरित यानी बगळा जैसे ध्यान आचरण करता है उसी प्रकार से मेडिटेशन करना चाहिए। आजीवत चर्वणम कुर्यात, आजीवत यानी जो बकरी है वो चर्वन करती रहती है, एक बार खाती है फिर वो बाहर निकाल के उसका डाइजेशन करती रहती है बार बार, वैसे खाते टाइम हमें 32 बार चबा के खाना है। और गजवत स्नानमाचरण यानी गजवत यानी बहुत सारा पानी लेके हमें शॉवर के नीचे रुकना चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्नानम नानम मन प्रसादन जनम, यानी मन को प्रसन्नता आती है। दुस्वप्न विध्वंसनम संवर्धनम तेजसा, शौच शायतनम मलापहरणम संवर्धनम तेजसा, यानी बहुत सारा स्किन से लेके शरीर बॉडी को एक अच्छी तरह से स्टिमुलेशन मिलता है। ये ठंडे पानी से नहाना या गर्म पानी से नहाना, ये कुछ अलग अलग ही दोनों के ऊपर काम करता है। सीजन जब बाहर ठंडी ज्यादा रहती है तो आप बॉडी टेम्परेचर के साथ नहा सकते हैं, और बाहर ज्यादा गर्मी है तो ठंडे पानी से भी आप नहा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम नहाने में अपना ये यूज करते हैं कि कौन सा ज्यादा तरीके से हम पानी यूज करना है, तो ये इसके भी ऊपर इतना बारीक डिटेल से दिनचर्या में बताया है। तो रूल्स एंड इफेक्ट ऑफ बाथ, तो वार्म और कोल्ड बाथ जो है मैंने अभी बताया कि जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है वो ठंडे पानी से नहा सकता है, जो कफ विकार जिसको है तो वो कोमट पानी से नहा सकता है। वेन टू अवॉइड बाथ, जब हमें लूज मोशन है, फीवर है, बॉडी है, हेडेक ज्यादा है, प्रॉपर अच्छे तरीके से नींद हमारे हुई नहीं है, और इंडाइजेशन के प्रॉब्लम है, तो उसमें हम थोड़ा सा नहाना टाल सकते हैं। फिर बाद में हम अच्छी तरीके से कपड़े पहनते हैं, तो हम अपने जो भी कुछ व्यवसाय करते हैं, जो हमारी प्रकृति है, व्यवसाय है, वर्ण है हमारा, उसके हिसाब से हम अपना वस्त्र पहन सकते हैं। जो अलग अलग प्रकार के कलर, अलग अलग प्रकार के मन के जो ये है सत्व रजतम गुण को ये करते हैं, कि जैसे शुभ्र सौम्य वस्त्र ये मानसिक शांति देता है, भगवा वस्त्र जो रहता है तो वो विरक्ति या मानसिक बल देता है, हिरवा जो हरा रहता है वो नेत्र सुख इंद्रिय तृप्ति करना है, पिवळा जो है जो पीला श्रीमंती और आसक्ति बढ़ाने वाला है, गुलाबी वर्ण जो है प्रेम दर्शाता है, तांबड़ा जो है वो क्षोभ और संताप व्यक्त करने वाला है। तो इसी प्रकार से जो शरीर को सब अच्छी तरह से ढके, जो शैल अच्छी तरह से रहे, शुभ्र और स्वच्छ तथा सौम्य वर्ण असलेले कपड़े जो रहते हैं, जो सामाजिक नीतिमत्ता टिकवणारे, जैसे बोलते हैं ना कि मन को प्रसन्नता आह्लादता देने वाली ऐसे वस्त्र प्रदान करने के बाद, जब हम प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो हम अपना कॉल प्रार्थना के साथ एंड करते हैं, तो जो हम भी कुछ थिंकिंग करते हैं, तो वो खुद के लिए करनी चाहिए, अपने परिवार के लिए करना चाहिए, और जो हमारे समाज और दोस्त जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा, उनको दीर्घायु सुख संपत्ति ऐश्वर्य के लिए भी उनके लिए ही प्रार्थना अब हम करेंगे, तो ब्रह्मांड वो जो हम करते हैं वो फिर से हमें बुमरैंग करके वो हमें जैसी करनी वैसी बनने के तहत हमें भी अच्छा एक मुकाम तक पहुंचाता है। इसलिए तो प्रार्थना को इम्पोर्टेंट रहता है। फिर बाद में जब हम सुबह का नाश्ता लेते हैं, तो ये जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारा शरीर इस नेचर का एक छोटा सा अंश है। जब सूरज उगता है तो वैसे हमारी जो डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है,
और सूरज ढलता है तो डाइजेशन हमारा जो भट्टी रहती है हमारी खाने की वो भी कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से सूरज उगने के बाद जो हमारा अग्नि उगता है तो उसको जो भी हम बोलते हैं कि जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं शुरुआती को हम, ये जाने जो यज्ञ कर्म है जैसे बोलते हैं ना, तो जब हम यज्ञ हवन को जलाते हैं तो पहले ही एकदम बहुत बड़ा ऐसा बराबर उसमें लकड़ी वगैरह नहीं डालते, नहीं तो वो बुझ जाएगा अग्नि। तो पहले हम उसको छोटे से लकड़ी, कपास, ये डाल के उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अब जब बड़ा अग्नि होती है तो फिर बाद में थोड़े बड़े बड़े उसमें ये डाल के फिर बाद में बड़े ओंड डाल के उसको बड़ा अग्नि बनाते हैं। तो मॉर्निंग में जैसे बोलते हैं ना कि सुबह का जो नाश्ता है वो राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना प्रजा की तरह, और रात का जो है वो बेगर की तरह, या हमें जिसे हम बोलेंगे कि योगी की तरह होना चाहिए। तो सुबह में जो है वो राजा की तरह, यानी राजाशाही थाली में नहीं होना चाहिए, तो उतने न्यूट्रिशनल घटक उसमें ज्यादा जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब हम मॉर्निंग में जो अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं ये, तो ये बॉडी को न्यूट्रिशन करके जो अपना अग्नि है उसको संतुलित करता है, अच्छी तरीके से बढ़ाता है, जो दोपहर का खाने के लिए जब हम खाते तो उसको पचाता है। तो उसी प्रकार से जो ये न्यूट्रिशनल ग्लोबल जो फिलोसॉफी के तहत जो अपना एक ही मील इन द ग्लास जैसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से एक ग्लास में दो केले में जितना पोटेशियम है, एक ग्लास में जितना कैल्शियम है, और जो चीज में जितना विटामिन ए है, और दो जो फाइबर है विटामिन सी है, जो दो सफरचंद में जो ईट एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे जिसे हम बोलते हैं, और 2 चम्मच सनफ्लावर ऑयल में जितना विटामिन ई है, और 100 ग्राम सोयाबीन में जितना प्रोटीन है, तो ये इसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ यानी ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बोन हेल्थ भी अच्छा रखता है। तो ये जो है, तो जो शरीर की व्याख्या करते टाइम शरीर थी शरीरम, जो शरीर झिझते चला जाता है क्षण क्षण को, और जो हमारे आत्मीय ज्योत है उसको वो ऑयलिंग देने का कार्य करता है, लेकिन वो झीज जो भरून निकालने का जो कार्य करता है वो आहार करता है। तो जब हम उस बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छा प्रॉपर देते हैं, अच्छा गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो उसका टार्क या वेस्ट है वो अच्छी तरह से बनता है, और कार्बन अच्छी तरह से निकलता नहीं है। तो वैसे जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं, जिसकी वजह से हमें दुष्टि जो बोलते हैं ना कि टॉक्सिन्स जो शरीर में वो कम बनते हैं, और बॉडी एक फिटनेस की तरफ रहती है। तो जिसके लिए बोलते हैं कि आहार प्रभाव देह वस्तु, यानी आहार से ही शरीर बनता है और आहार से ही रोग बनते हैं। तो इसलिए हितकर आहार से हमें सुख प्राप्त होता है, और अहितकर आहार से हमें दुख प्राप्त होता है। तो अच्छा, ये जो हमारा शरीर 100 ट्रिलियन सेल से बना है, और हर एक सेल को 114 प्रकार के न्यूट्रिशनल घटक लगते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो ये सभी चीजें हमारे मील इन द ग्लास में रहते हैं। तो ये एक ही मॉर्निंग की जो हम शेक लेते हैं तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन चला जाता है। और जो प्रोटीन कितना लगना चाहिए हमारे शरीर को, 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी। लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, उनको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन तक लगता है। और रिसर्चर कहते हैं कि हमारे इंडियन डाइट में उतना प्रोटीन नहीं है। तो इसीलिए जो ग्रोइंग स्टोइंग कुकिंग ये सभी की वजह से, और जो सेंद्रीय खतों का जो यूज है वो दूर होने की वजह से, इसलिए तो हमें ये सकल संतुलित पोषक आहार जब मॉर्निंग में लेते हैं तो बॉडी का एक रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से फुलफिल हो जाता है, मील रिप्लेसमेंट का काम होता है, कैलोरीज कंट्रोल भी हो जाते हैं, और न्यूट्रिशनल डेंस यानी ज्यादा ज्यादा जो सप्त धातु को पोषण करने के जो घटक है तो इसमें हमें शेक में मिल जाते हैं। तो इसलिए तो इसे वर्ल्ड्स बेस्ट हमारा चाय नाश्ता या मील रिप्लेसमेंट कहा गया है। तो इसलिए जो हमारा आइडियल ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में हम ये डिटेल बताते हैं कि 5 में से 3 मॉडल्स हमारे इसमें रहना चाहिए, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट और प्रोटीन। तो ये सभी फुलफिलमेंट अपने इस नाश्ते में हो जाता है, और बहुत सारे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम अपना सकल संतुलित पोषक आहार शेक लेते हैं तो उसमें का जो कार्बोहाइड्रेट है वो 1 घंटे तक अच्छा हमें एनर्जेटिक रखता है, फिर बाद में प्रोटीन काम करता है, फिर बाद में उसमें का जो फैट है ओमेगा 3 वगैरह बाकी, तो ये 4 घंटे तक हमें एकदम एक्टिव रहता है, भूख लगना का काम ही नहीं होता। जिसकी वजह से ये आइडियल ब्रेकफास्ट जो अब हम मॉर्निंग में लेते हैं स्पेसिफिक चिल्ड्रन को देते हैं, कि वो 3 बजे तक कि उनका एक अच्छा शरीर का जो भी कुछ लेता है तो वो शरीर एब्सॉर्ब करता है और शरीर को लगता है। लेकिन मॉर्निंग में स्कूल जाने की कही, फिर बाद में स्कूल में सब पढ़ाई का टेंशन, उसमें वो दोपहर का खाने तक वो अच्छी तरह से दवा भी खाता नहीं है, और उसको अच्छी तरह से जाता नहीं है। शाम में खाता है तो शरीर को लगता है, इसलिए वो एक तो ओवरवेट बनते हैं या अंडरवेट बनते हैं, या उनका फोकस अच्छी तरह से पढ़ाई में नहीं रहता है। लेकिन मॉर्निंग में और जब डायनोशेक बाकी ये जब लेते हैं, और मील रिप्लेसमेंट का जो अच्छा काम होता है शेक, तो उसमें कैलोरी कंट्रोल होकर ब्रेन को भी अच्छा एक ताकत मिलती है। और जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें जो अपने शेक में ये रिबिल स्ट्रेंथ जो है अपना,
तो उसमें जो 1 सैचेट में 24 ग्राम वे और कैसिन प्रोटीन शरीर में चला जाता है। BCAA, यल ग्लूटिनिन, और ये जो ट्राई कोर जो ये रहता है, तो वो मसल बिल्ड करने में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और ये एक एथलेटिक्स को एक हाई परफॉर्मेंस देता है। और हमारे शरीर में जो भी कुछ 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स और ये सभी चीजें हैं, तो ये फुलफिलमेंट हम अपने शेक से करते हैं सुबह के नाश्ते में। इसलिए उसे फिर से कहूंगा कि नंबर 1 न्यूट्रिशन कहा गया है। ये सेंद्रीय खतों से यूज करने की वजह से ये सप्त धातु का अच्छी तरह से पोषण करता है। और ये फॉर्मूला 1 जो सोया प्रोटीन से बनता है, तो ये एक सेलुलर न्यूट्रिशन वेट मैनेजमेंट का काम करता है। ये वजन कम करता नहीं है, वो मसल और बोन को एक स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से BMR बढ़ता है। और BMR बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो मसल्स जो रहते हैं बढ़ने वाले, वो फैट के सेल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, और अपने आप हेल्दी फैट लॉस हो जाता है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से ये शुगर में और इसमें भी ये चलता है। और जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन है हमारा, जो इसमें लेते हैं हम, तो इसका PDSCALS को जो प्रोटीन डाइजेस्टिबल करेक्टेड जो अमीनो एसिड स्कोर है, तो वो 1 है, जिसकी वजह से वो पूरा एब्सॉर्ब शरीर में होके शरीर को एक अच्छी तरह से न्यूट्रिशन देता है। और जिसके साथ जब हम मल्टीविटामिन लेते हैं, तो वहां पे जो पाउडर के साथ लेते हो तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर को ज्यादा मात्रा में लगता है इसीलिए। और जो टैबलेट में लेते हैं वो माइक्रो, यानी कम लगता है, तो वो जो विटामिन है, मिनरल्स है, तो वो अपने मल्टीविटामिन कैप्सूल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट घटक जो शरीर को लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ती है। स्ट्रेस फ्री लाइफ से हमें क्या ऑक्सीडेशन हमारे जो बॉडी का बनता है, तो उसके ऊपर काम करता है ये फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन बोलते हैं। और चिल्ड्रन में स्पेसिफिक डायनोशिक जब हम लेते हैं, तो उनका 18 बरस तक जो भी सप्त धातु अच्छे बढ़ के उनका पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ होना चाहिए अच्छा, वो सभी चीजें बेसिक यहाँ पे मिलता है। तो उनका फाउंडेशन मजबूत बनने की वजह से उनका पूरा जो भावी फ्यूचर है वो अच्छी तरह से हो जाता है। और जैसे बोलते हैं ना कि आहारो ही महाभेषजम उच्चते, यानी आहार ही उत्तम औषध है। यानी अगर हम अच्छी तरह से आहार लेते हैं, तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अगर आहार हम अच्छा लेते तो मेडिसिन का भी कोई यूज नहीं है। तो इसलिए हम ये अच्छे तरीके से सखत संतुलित पोषक आहार लेते हैं। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स मेडिसिन का ही काम करके हमारे शरीर को फिट एंड फाइन, दीर्घायु सुखी संपन्न बनाता है। ये सेलुलर न्यूट्रिशन का काम करता है। सेल से टिश्यू ऑर्गन अच्छे बनते हैं, तो वैसे सेलुलर लेवल बेसिक स्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनता है, तो पूरी बॉडी सिस्टम हमारी अच्छी बन जाती है। तो हम फिर बाद में अच्छा अच्छा अपने व्यवसाय के ऊपर जाते हैं। व्यवसाय अच्छी तरीके से हम करते हैं। और फिर बाद में जब दोपहर का खाना के टाइम जब आती है हमारे, जैसे बोलते हैं ना कि सूरज उगने के बाद हमारी भट्टी ये होती है, दोपहर में सूरज सर के ऊपर रहता है, तो हमारा अग्नि तेज हो जाता है। और फिर बाद में जब सूरज ढलता है, तो भट्टी बंद हो जाती है। तो दोपहर का जो खाना है वो सही मात्रा में अच्छा जाना चाहिए। और जब हम बोलते हैं ना कि वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर बोर्णो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। ये यज्ञ कर्म है। यानी जब हम खाना खाने दोपहर में बैठते हैं, मॉर्निंग में शेक लेते हैं, शाम में भी, तो जब तो ये एक यज्ञ कर्म रहने की वजह से हम मंत्र उच्चारण से हम शरीर मन की तरफ उसकी तरफ ध्यान देके शरीर का पोषण हम करते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग लाइफ जीना है। तो दोपहर का खाना अच्छा होना चाहिए। और उसी प्रकार से जब हमारा खाना पूरा पचा है क्या, ये देख के हम भरपेट खा सकते हैं। हमें लेकर अच्छी तरह से आती है, प्रसन्नता, उत्साह रहता है, शरीर में हल्कापन रहता है, मल मूत्र अच्छी तरह से त्याग होता है, भूख तहान लगती है, तो हम भरपेट खा सकते हैं। लेकिन हम एसिडिटी हो चुकी है, पेट गच्चे है, पेट साफ हुआ नहीं है, कैसा तो जड़ अंग महसूस हो रहा है, तो उसमें हम थोड़ा हल्का खा सकते हैं, जब हम खाली अपना शेक ही लेके अच्छी तरीके से हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बरकरार रख सकते हैं। तो सावकाश जीवन ये भी है। खाने के ऊपर हम स्पेसिफिक बात कर सकते हैं कि एक बार खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, खाली हम बीच में पानी पानी पी सकते हैं। और 6 घंटे के बाद खाली पेट रहना नहीं है, ये रूल है। वो हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही जैसे बोलते रहे कि जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसे पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो वैसे ही हम अपने जो खाने में अलग अलग प्रकार के उसके ऊपर स्पेसिफिक लेक्चर भी हमारे रहते हैं कि जो हम पीठ लेते हैं वो कोंडे के साथ लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर उसमें ज्यादा जाता है, तो पेट साफ अच्छा होता है। दाली में मूंग दाल अच्छी रहती है। हाथ साठे साड़ी का तांदूल जो रहता है, वो शरीर को अच्छा, पॉलिश तांदूल से शरीर को तकलीफ देता है। उससे अलग अलग प्रकार के कफ संतर्पण जन्य मोटापा बढ़ता है। लेकिन साठे साड़ी के तांदूल की वजह से क्या होता है कि मोटापापन बढ़ता नहीं है। पाले भाजा खाने जो तेल रहता है वो ज्यादा ज्यादा यूज कीजिए। और जो 5 मील प्लान जो है रहता है,
तो वो फॉलो करना चाहिए। सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में बीच में क्रेविंग हुआ तो सुबह 10-11 बजे फ्रूट्स या बाकी जो भी मील प्लान में बताया जाता है, वो शाम को 5-6 बजे भी थोड़ा बहुत फ्रूट या बाकी फ्रूट सैलेड वगैरह बाकी, या कड़दान्य जो रहते हैं मूड आलेले, वो भी हम वहाँ पे खा सकते हैं। तो ये सभी चीजें करते करते देखिए कि 5 चीजों से दूर रहना है, जिसमें मैदा है, साकर है, साबूदाना, पांढरे मीट, जो दूध है, जो आजकल मिलता है पैकेट का, बाकी ये सभी चीजें जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जितना दूध का रिक्वायरमेंट है उतना तो हमारा बनता ही नहीं है। तो और उससे जो बोलते हैं ना कि 100% अगर दूध का रिक्वायरमेंट हमारे समाज को लगता है, तो खाली दूध उत्पन्न होता है कितना, 20-20-30-40% तक ही। लेकिन उसके ऊपर का जो भी है वो सब भेड़ मिसळ और मिलावट का दूध है। अगर वैसे हम लेते हैं तो शरीर में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी 5 भूत है, उससे दूर रहना चाहिए। मैदा, साकर, साबूदाना, पांढरे मीट, दूध, इससे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर हम गाय का दूध अगर मिलता है कि जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, और जिसमें जैसे बोलते हैं ना कि गोल्ड पार्टिकल्स भी रहते हैं, ऐसा बताया गया है, तो वही गावरान गाय का दूध हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और यस, तो इसलिए हमें जो खाना है वो ताजा गर्म भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भोजन बनाते हैं तो 1 घंटे के भीतर उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि भोजन रुचिकर होता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और जल्दी पचता है। जितना बासी हो जाता है तो उतना वो हमारा पेट यानी नगर पालिका का डस्टबिन नहीं है कि रात का खाना सुबह में खाएंगे। और जो माता भगिनी रहती है वही क्या करती है कि हमारे बच्चों को और जो हमारा शौहर रहता है उनको अच्छी तरह से नया बना के देती है, और जो बचा वाला अपन खुद खाती है, और उनको ही ज्यादा फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। मोटापापन बढ़ता है, अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना उनको शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपना मील रिप्लेसमेंट का काम जो अपना शेक करता है, तो उसके ऊपर ध्यान देके हमें कहीं दोपहर में दबा नहीं रहा तो कभी समझो हम उपवास करते हैं, बाकी करते हैं, तो बाकी साबूदाना या बगर या ऐसे कुछ चीजें खा के शरीर को तकलीफ होने से हम अपना न्यूट्रिशनल शेक वहां पे ले सकते हैं। और बाद में हम मुंह में एक अच्छी तरीके से ये डाइजेशन करने के लिए कर सकते। चिंता मुक्त अगर जीवन रहता है हमारा कि थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाने की वजह से, तो हम अपना सभी रोगों से हम ये करते हैं, क्योंकि पित्त धरा कलाए वो मज्जा धरा कला रहता है। यानी हमारे स्ट्रेस तान तनाव की वजह से हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर असर होता है, और हमारा खान पान जो हमारा डाइजेशन है वो अच्छी तरह से उसके ऊपर अवलंबन रहता है। यानी चिंता दहती सजीवम, चिता दहती निर्जीवम, इस तरह से कहा गया है। इसलिए तो पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ये करने के लिए हम एलो प्लस एलो कॉन्सेंट्रेट लेके हमारे डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। और जो जिसको मोटापा है, जिसको पेट के प्रॉब्लम है, पेट साफ अच्छी तरह से होता नहीं है, तो उनको एक्टिवेटेड फाइबर ये अगर लेते हम तो ये डाइजेस्टिव जो ब्लड शुगर एब्सॉर्ब करता है अच्छी तरह से, जिसको शुगर है वो, और एब्सॉर्ब एक्सेसिव फैट और डाइजेस्टिव सिस्टम क्लींजिंग करने का, घासने का काम वो करता है। तो जिसकी वजह से जो हमारे अंदर की विलायज है वो प्रॉपर स्वच्छ हो जाते हैं, और जो हम शेक लेते हैं वो अच्छा एब्सॉर्ब होके बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छी तरह से देते हैं। तो ये जो रहता है वो 25 ग्राम डेली हमें फाइबर्स लगते हैं। लेकिन हमारे आजकल के खान पान में, मॉडर्न जो फास्ट फूड के जमाने में, ये फाइबर्स कम हो गए शरीर में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ न होना, पाइल फिशर पिस्टुला, ये सभी चीजें दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर ये हम लेते हैं तो गैस्ट्रिक फ्लोरा भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है, बार बार जुलाब किसको होते हैं खाने के बाद। तो ये सिंपली प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं, जिसमें गुड बैक्टीरिया फ्लोरा अच्छा बना के हमारा हाइड्रेशन जो डाइजेशन है वो अच्छा प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। और जिसकी वजह से हमें, यस, जैसे पानी पीने के नियम, खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, खाने के बाद थोड़ा पी सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार से जो 5 पिलर ऑफ हेल्थ जो हमारे हर्षद लेने वाले, तो उसमें ये पूरा हम बताने वाले हैं वाटर के बारे में इसमें। तो यस, तो फिर बाद में अलग अलग प्रकार के पानी के नियम हम वो 5 पिलर ऑफ हेल्थ में वो हमारे जो सीनियर मेंटोर्स है हर्षद सर वो लेने वाले हैं, उसमें वो डिटेल बताएंगे कि कैसे 20 kg/लीटर पानी बॉडी को लगता है। अगर मेरा 70 किलो वजन है तो मुझे 3.5 लीटर, अगर समर सीजन है तो 500 ml ऊपर, और विंटर है या बाकी है तो 500 कम भी हम किए सकते हैं। वात प्रकृति को कोमट पानी, पित्त को सादा पानी, और कफ को गर्म पानी, इसमें भी ले सकते हैं। अगर
समर सीजन है तो पित्त बढ़ता है, तो उसमें हम जब मटके में पानी पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा मड पॉट में गोल्ड कॉइन भी उसमें डाल सकते हैं। फिर बाद में जो रेनी सीजन रहता है तो उसमें कॉपर के इसमें हम पी सकते हैं। और विंटर सीजन में गोल्ड कॉइन डाल के उसमें भी हम भांडे में वो ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमें शरीर में टॉक्सिन्स दूर होते हैं, प्यूरिफिकेशन होता है, ब्रेन सेल्स को एक अच्छा हो जाता है। यूरिन के कलर की तरफ देखते देखते हमें पानी पीना चाहिए। येलोइश आती है तो डिहाइड्रेशन हुआ है समझना चाहिए, पानी ज्यादा पीजिए। और फ्रेश यूरिन होना चाहिए एकदम। वो हिसाब से अगर कम होता है तो हम हमारा जो हाइड्रेट है 24 हाइड्रेट वो ज्यादा हम ले सकते हैं, और बॉडी को हम न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो इसी प्रकार खाने में पाले भाजियां अगर सादे खाते हैं तो ये देखिए ये सभी शाकाहारी है, फिर भी देखिए वजन उनका कम है क्या। यानी क्या खाते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं रहता है। तो कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर हमारा वजन डिपेंड रहता है। तो ये कैलोरी मैनेजमेंट जो MIW सेशन रहता है तो उसमें डिटेल आपको बताया जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता कि सब होने के बाद रात में जब हम सोते हैं तो कमल पुष्प का मैंने पहले ही उदाहरण दिया था कि जैसे लवकर अगर सोते हम तो, और सुबह में जल्दी उठते हैं तो अर्ली टू रेज अर्ली टू बेड मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी राइज। यस। तो अगर अच्छी नींद लेते हम तो निद्रा एकदम सुखम दुखम, यानी सुख कर क्या है, अगर अच्छी नींद लेते हैं तो। अच्छा नींद नहीं है तो हमें पुष्टि मिलती है अच्छी नींद से, बल बढ़ता है, वृषता बढ़ती है यानी सेक्स पावर हमारा अच्छा बढ़ता है, ज्ञान हमारा विवर्धन हो जाता है। तो ये सब अगर अच्छी नींद नहीं लेते हम तो दुख आता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कृशता शरीर को आ जाती है, हमारा जो बल है वो कम हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है। सभी चीजें हमें खाली नींद के ऊपर अवलंबन रहती है। यानी अच्छा नींद लेना कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये देखिए। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर में हम सो सकते हैं, वो भी खाने से पहले। खाने के बाद थोड़ा नींद टालना चाहिए, नहीं तो पेट हमारा कम होता नहीं है। इसी प्रकार से हम आराम कुर्सी के ऊपर बैठ के या ऑफिस में खाना होने के बाद दोपहर का जो वाम कुक्षी बोलते हैं हम उसे, तो खाली हम कुर्सी पर बैठ के टेबल के ऊपर सर रख के एक 10 मिनट तक हम अच्छी तरीके से वाम कुक्षी ले सकते हैं। जो स्लीप हमारी मेमोरी इंप्रूव करती है, लाइफ स्पैन बढ़ाती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है, डिप्रेशन से बाहर निकालती है, अटेंशन हमारा लेती है, वेट मैनेजमेंट करने के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट ये करता है। और रात को जब बोलते हैं ना हम कि निसर्ग के साथ, एक तो ये रहता है कि संयमी जीवन रहना चाहिए। विवाह न विलासार्था प्रजननम केवलम, न जातु कामा कामानाम उपभोग्यते शम्यते। यानी जो विवाह रहता है वो प्रजा को बढ़ाने के लिए रहता है, ना कि खाली विलासार्थ के लिए। इसलिए हमें शरीर को अच्छा स्ट्रांग रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ा के रखने के लिए हमें ज्यादा ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वो जैसा धूप काल आता है तो बॉडी का स्निग्धता कम होती जाती है, उष्णता बढ़ती है, जिसकी वजह से 15 दिन में एक बार, फिर बाद में जो रेनी सीजन रहता है उसमें हफ्ते में, फिर धूप का जो हिवाड़ा विंटर सीजन है तो वो हफ्ते में 1 या 2 बार वो भी हम ये कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये सभी चीजें बताया गया है स्टूडेंट ने। जो ब्रह्मचर्य जो का पालन करते हैं तो उसका जो ताकत रहती है वो ब्रेन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो फोकस अच्छी तरह से करके वो वही एनर्जी हम दूसरी तरफ यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से इसका अच्छा हम जो भी कुछ हमारे शास्त्रों में बताया वो शास्त्रों का फॉलो करते करते अगर हम सेक्स ड्राइव करते हैं गृहस्थ आश्रम जीवन में, तो वही ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य यानी जो भी काम क्रोध लोभ मदम मत्सर है उसके ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल पाना। यस, उसी प्रकार से ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस स्लीप अच्छी आती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, रिलीव पेन थिंक हैप्पीनेस, ये सभी चीजें हो जाती है। उसमें कोई प्रॉब्लम रहता है तो मेल फैक्टर है, तो फीमेल्स में प्रॉब्लम हो जाता है तो वुमेन्स चॉइस है। तो और उसके साथ नाइट वर्क अगर हम लेते हैं तो विटामिन सी ई फॉलिक एसिड और जो यल आर्जिनिन है तो वेजोडाइलेशन अच्छी तरीके से होके प्राइवेट पार्ट को भी अच्छा सर्कुलेशन बढ़ाने की वजह से ये अच्छी नींद से लेके अच्छा सेक्स ड्राइव बढ़ाता है, और उसकी आदत भी लगती नहीं है। तो इसी प्रकार से दिनचर्या ऋतुचर्या ये जो है सब, ये उचित अभ्यास से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहता है। इस तरह के अभ्यास के न करने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए तो हमें अच्छी तरीके से देखेंगे कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है, कि जिसकी वजह से अच्छा हमें खाना चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए, जो भी है वो व्यसन से हमें दूर रहना चाहिए, हाइड्रेट प्रॉपर करना चाहिए। अगर हम ये अच्छे तरीके से फॉलो करते, योग्य आहार विहार निद्रा व्यायाम दिनचर्या ऋतुचर्या पालन, आई वडिलांची सेवा ध्यान ध्यानात सत्संग सकारात्मक दृष्टिकोन, ये सभी अगर हम फॉलो करते तो जिंदगी को एक प्रकार की सांप सीढ़ी का जो खेल है जिंदगी हमारी, तो सीढ़ी मिल जाती है और हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त हो जाती है, यश मिलता है, कीर्ति पैसा ये सभी चीजें अपने आप मिल जाती है। लेकिन हम व्यसन की तरफ जाते हैं, निगेटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं,
अयोग्य तरीके से डेली रेजिमेंट्स फॉलो नहीं करते हम, संगत अलग अलग गलत लगती है हमें, तो हमें ये जो है स्नेक सांप के मुंह में हम चले जाते हैं, तो हमारा जिंदगी या जीवन क्रम अधोगति को लगता है। तो इसलिए हमें तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, इसलिए ये जो लसीकरण आप हुए हैं, तो ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पालन, आहार नियम, ये सभी लसीकरण है। और ये सभी टीकाकरण अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मिलता है, और जिसकी वजह से हम सदैव हैप्पी, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। जिसकी वजह से अभी देखा है कि कल चैत्र पदिपदा, जो कड़ू नींबू की चटनी का रस सेवन करते हैं हम, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ऋतुचर्या फॉलो करने की वजह से जो अभी विंटर सीजन खत्म हुआ है, हिवाड़ा, हिवाड़े में क्या हो जाता है कि बर्फ जम जाती है, और जैसे जैसे धूप निकलना शुरू हो जाती है अभी समर सीजन की, तो वो कफ वितरना शुरू हो जाता है। और कभी कभी जो गंगा नदी रहती है जो हिमालय से बहती है, तो उनको समर सीजन में, उन्हाळे में जो बोलते हैं ना उसे, तो धूप काले में ज्यादा बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ऊपर का जो बर्फ है तो ये हो जाता है, पिघल जाता है जिसकी वजह से। तो वैसे ही शरीर में ये उष्णता की वजह से जो कफ, जो खाए हुए दीपावली में ये वो जो पदार्थ रहते हैं, शरीर में कफ बन के बैठता है, तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी, दम लगना, ये सभी चीजें हो जाती है। तो वो कफ को दूर करने के लिए जो कड़ू नींबू की ये जो रहती है, तो वो क्या करता है कि वो इम्यूनिटी हमारा बढ़ाता है, और उसको बैलेंस बनाने के लिए ये सभी जो हमारे त्योहार है उसी उसी टाइम अच्छे तरीके से आ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को एक अच्छा ताकत देते हैं, बॉडी को मेंटेन रखते हैं, मन को ताकत देते हैं, आत्मिक दृष्टि हमें स्ट्रांग करते हैं। यानी सन जो रहते हैं वो हम ब्लाइंडली भी फॉलो करते हैं परंपरागत, तो हमें कहीं ना कहीं आरोग्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक मिल जाता है। तो इसलिए ये सभी टीकाकरण है। तो लास्ट का स्लाइड जो है, तो जो सदा आरोग्यवान कौन रहता है? जो योग्य आहार विहार का सेवन करता है, विचार पूर्वक काम करता है, विषय में आसक्त नहीं होता, कौन से भी इसमें आसक्ति नहीं आ जाती उसको, जल्दी से वो दूर हो जाता है, व्यसन को नहीं रखता, जो दातृत्व जिसके पास है, सब तरफ ये समान दृष्टि से देखता है, मानवता की दृष्टि से सब तरफ देखता है, जो सत्यवान है, क्षमाशील है, जो गुरुजनों की, हमारे जो गुरुजन है, समाज श्रेष्ठी है, उनकी जो सेवा करता है, उनके मार्गदर्शन से जो चलता है, तो उनको सदा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टया आरोग्यवान रहता है। यही इसमें बताया है। इसलिए हमारे मोदी जी बोलते हैं कि अगर हमें स्वस्थ इंडिया बनाना है, तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस के पास जाना चाहिए। और हम ज्यादा ज्यादा लोगों को इनविटेशन कब देते हैं कि हम सक्सेस, यानी हम कितने बड़े हुए, हमारा कितना परिवार बड़ा हुआ है, कितना हेल्दी हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इट्स अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइफ्स। आप कितने लोगों को यहाँ पे इनविटेशन देके उनके लाइफ में बदलाव करेंगे, उनको अच्छा एक एजुकेशन देंगे, और उनको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देते, उसके ऊपर आपका सक्सेस अवलंबन है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें ना राज्य भोगने की इच्छा है, ना स्वर्ग सुख उपभोगने की इच्छा है। हम तो दुखी, कष्टी, तपती जो लोग हैं, उनका जो आरती नाशनम दुख जो है, उनको दूर करने के हम कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा जो आज जो सकत संतुलित पोषक आहार चाय नाश्ते के ऊपर जो बताया है, कितना जबरदस्त अपना दिनचर्या, जो हम चर्या यानी रूल्स है जो नेचर के, उसको फॉलो करते टाइम ये शरीर को किस तरह से मदद करता है, ये मैंने बताया है। तो ये दिनचर्या अगर हम फॉलो करते हैं, तो आप दीर्घ सुखी संपन्न जिंदगी जीते हैं। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि कल गुड़ी पाड़वा, जो मराठी नववर्ष का प्रारंभ हो चुका है। और जो कल टुमारो जो है, वो जो हमारे मुस्लिम बांधव है, उनकी ईद ए मिलाद है, रमजान है। तो सभी ने वहां पे गुलगुले शिरकुमा हमें मिलने वाला है, कल पूरन पूरी खाए हैं। तो बहुत ही अच्छा आज का दिन है मुझे लगता है। और सभी को मैं पाड़वे की भी और रमजान ईद की भी शुभकामनाएं देते हुए मेरा ये सेशन आज का मैं खत्म करता हूँ। और ईश्वर चरणी आखिरी बार प्रार्थना करता हूँ मैं, कि जो भी कुछ आपको सभी को जिन्होंने सुना है, जो सुन रहे हैं, उन सभी को दीर्घ सुखी संपन्न आयु मिले, और वो उसी दीर्घ सुखी संपन्न आयु से और ऐश्वर्य से उनके हाथ से समाज सेवा, कुटुंब सेवा, देश सेवा करे। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। यस यस, बहुत बढ़िया सेशन लिया है सर आपने। आखिरी प्रार्थना नहीं सर, आखिर में प्रार्थना करता हूं मैं। यस, थैंक यू। यस। इसलिए तो बड़ी बहुत बहन बहुत रहती है कि भाई का करेक्शन करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आखिर में, सेशन के आखिर में मैं प्रार्थना करता हूँ। जी बहुत जी। बढ़िया लिया, A to Z पॉइंट्स लिए। होप सभी ने पॉइंट्स लिख कर रखे होंगे, लिए होंगे। और बहुत अच्छा बताया है, सुबह उठने के बाद से रात
सोने तक आप क्या क्या करना है, कितना पानी पीना है, कितनी नींद लेनी है, क्या क्या खाना है, क्या पीना है, कितने घंटे के अंदर तुम्हारा सुबह का वर्कआउट होने के बाद शेक लेना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने भी काफी पॉइंट्स निकाले हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो जरूर आप पूछ सकते हैं। नए लोग को भी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ ये सेशन सुना है, किसी को फीडबैक देना है तो जरूर दे सकते हैं। वेट लॉस वालों के लिए तो ये बहुत बढ़िया रहा है कि उनका 21 दिन का दिनक्रम किस तरह से होना चाहिए। यस, किसी को कोई क्वेरीज है? बहुत अच्छे से समझाया आनंद सर ने। कितने केजी के लिए हमें कितने केजी तक के लिए 1 लीटर पानी पीना है, गर्मी है तो कब कितना और उसमें ऐड ऑन करना है, ठंडी में कितना कम करना है, इस तरह से भी बताया है। दोपहर की नींद कैसे लेनी है, 10 मिनट तक की नींद लेनी है दोपहर की। हम लोग पहले क्या करती थी, मैं तो थी, दोपहर को पूरा दिन भर का काम करके दोपहर को खाना खाने के बाद सुस्ती आ जाती थी, सो जाती थी। वही कारण था मेरा जो शुगर बढ़ा है। लेकिन इस फोरम पे आने के बाद मालूम पड़ा है कि हमें एक छोटी सी नैप लेनी है, बैठे बैठे ही, बस। चलिए, किसी का हैंड रेस नजर नहीं आ रहा है। निर्मला यस। मैम से, निर्मला मैम, सुनीता पराडकर मैम से बात हो गई है आपकी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? यस मैम, बिजी है, शायद कॉलेज के लिए निकल चुके हैं, तो हम कल छुट्टी रहेगी तो कल सेलिब्रेट करेंगे मैम। यस मैम, आप जरूर याद दिलवाइएगा। यस। यस मैम। मैं अगर पॉसिबल है तो मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। यस सर, यस सर। यस। सच में ये जो आज का जो टॉपिक रहा है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो वेट लॉस चैलेंज शुरू हो चुका है उसका अहम हिस्सा है न्यूट्रिशन और गुड लाइफस्टाइल। और आज डॉक्टर आनंद मोरे सर ने हमें जो अलग अलग स्लाइड्स द्वारा अपने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा जो हमें छोटी छोटी लेकिन अहम बातें बताई है, वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको फीडबैक देना अगर है, उनको अगर थैंक्स देना है, तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा कि हम वो सारी बातों को, मैं बोलूंगा उसमें के 80% भी बातें अगर हम हमारे रोज के रूटीन में ला सके तो एक जिंदगी जीने का तरीका ही हमको पता चल जाएगा। तो रियली थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन दिस फोरम। और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का हौसला बढ़ाया है। साथ ही साथ सारे कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि अगर ये सेशन सुनकर किसी को लगा है कि यार मैंने वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट न करके गलती कर दी है, तो उनको आज लास्ट चांस है हमारे वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का। क्योंकि बाकी के जो सेशंस है फिर सारे लोगों के लिए खुले नहीं रहने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आज आप रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्टर करके हमारे डॉक्टर आनंद मोरे सर को हम लोग अभिवादन कर सकते हैं, थैंक्स दे सकते हैं, उनकी बातें बताई हुई रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड करके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर। ओवर टू मनीषा मैम। यस, थैंक यू हर्षद सर। तो आज लास्ट डेट है, जिसको रजिस्टर करना है जरूर रजिस्टर कीजिए वेट लॉस के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू कहूंगी मैं। आज का पूरा दिन का जो हमारा सुबह का कार्यक्रम रहा है, मोटिवेशनल वीडियो, उसके बाद वार्म अप जो किया है शिवगंगा मैम ने, उसके बाद विनय मैम का अपर बॉडी वर्कआउट, उसके बाद बढ़िया सा सेशन दिनचर्या के ऊपर हमारा डेली वर्क रूटीन कैसा होना चाहिए, डॉक्टर आनंद मोरे, इनका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो चलते हैं सर, एक प्यारे से भजन गीत के साथ हम लोग इस कॉल का एंड करेंगे। कल यस, सुबह मिलेंगे। बिल्कुल मनीषा मैम। आज के हमारे होस्ट जो कि खुद इतने प्यारे होस्टिंग करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें बढ़िया से प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत और कॉल का एंड करना है। तो चलिए हम लोग जाएंगे। सभी ने फिर से कैमरेज ऑन करने हैं ताकि हम उनको स्पॉटलाइट भी कर सके।